बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने तड़का दाल बनाई है। दाल गरीब का सहारा, दाल बीमार का सहारा, दाल बूढ़ों की पसंद, दाल बच्चों की पसंद। और दाल तो ज़मानों से चली आ रही और ये चलती रहेगी। बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन दाल का अपना ही मज़ा है और अपना ही जायका है। चाहे रोटी के साथ हो, चावल के साथ हो, या खिचड़ी में हो, या वैसे आप सूप बनाएं दाल का, लेकिन क्या ही बात है। तो आज हमने रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल बनाई है जी, जिस तरह रेस्टोरेंट में दी जाती है तड़का दाल। तो चलिए हम आपको बताते हैं। माशाल्लाह मलाई की तरह बहुत ही सॉफ्ट। आप चम्मच से भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, और रोटी या पराठे के साथ खाएं सुबह नाश्ते में, क्या ही बात है। तो आ जाएं जी, हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाई जाती है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। कोई मेहनत नहीं है, ये आपसे कहीं 20 से 25 मिनट में बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आधा कप हमने मसूर की दाल ले लेनी है, और आधा कप हमने मूंग की दाल ले लेनी है, और आधा कप हमने चने की दाल ले लेनी है। तीनों दालें हमने आधा आधा कप लेना है। ये 1.5 कप हो गया है तकरीबन। ये 300 ग्राम के करीब तकरीबन हो गई है, 100 ग्राम। आधा आधा पाव, 1.5 पाव समझ लें आप तकरीबन। तो इसको हमने भिगो के रख लिया है, और जो है तकरीबन आधा एक घंटा भिगो लें, 15-20 मिनट भिगो लें, बहुत है, काफ़ी है। तो आपने 1 कप के साथ दाल, अगर 1 कप है आपकी, तो 3 कप पानी आपने डालना है। तो ये हमारा 1.5 कप था, तो हमने 4.5 कप इसमें पानी डाल दिया है। और इसको हमने चूल्हे पर रख देना है तेज़ आग पर, जब तक इसको बॉयल नहीं आता। तो हमने आग इसके लिए तेज़ रखनी है। तो ये हमने दाल डाल दी है इसमें। इसको कवर करके, और आ जाए हम इसमें जो मसाले डालने हैं वो आपको बताते हैं। नमक अच्छा मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डालना है। आधे कप में आधा टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है कि 1 टीस्पून हमने भरी हुई जो है तो लाल मिर्ची डाल दी है, और 1 टीस्पून हल्दी का, एक भरा हुआ टीस्पून धनिया पाउडर, और एक भरा हुआ टीस्पून हमने गरम मसाले का। बस यही मसाले हमने इसमें डालने हैं, और साबुत मसाले वगैरह हमने इसमें कुछ नहीं डालने हैं। तो ये चीज़ें हमने दाल में डाल के, और दाल को हमने गला लेना है। और यही रेस्टोरेंट का तरीका है। रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह से दाल को गला लेते हैं, और वो तो एक एक पोर्शन निकाल के फ्राई करते हैं, लेकिन हमने इस पूरी दाल को ऐसे पतीले में ही तड़का लगाना है। तो हमने जी ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें सारा मसाला ठीक अच्छे तरीके से हिला के, ताकि कोई डली वगैरह ना रहे साबुत। तो बस जब देखें इसको बाल आ गया है, तो आपने रख दिया है चूल्हे पर। तो ये 15 से 20 मिनट में आपकी दाल बेहतरीन गल जाएगी। तो ये देखें जी, अभी हम दाल को चेक करते हैं। मूंग मसूर का तो कोई मसला नहीं, वो तो फ़ौरन ही 4-5 मिनट में गल जाती है। चने की दाल को हमने चेक करना है कि चने की दाल जो है उसकी क्या पोजीशन है। तो आप इस तरीके से उठाएं, और उंगली हल्के से जो है इस तरह से उसके दाने के ऊपर लगाएं। देखें माशाल्लाह जो है एकदम गले हुए हैं चने की दाल के दाने। देखें कि ऐसे बिल्कुल हल्का सा दबाने से वो बिल्कुल दब रहे हैं मलाई की तरह। तो दाल हो गई है जी हमारी। चलें अभी हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो हमने 100 ग्राम ले लेना है देसी घी। बटर का ही तड़का लगता है, असल घी का ही तड़का होता है इसका। तेल का तड़का मज़ा नहीं करता। और तड़के की ये दो चीज़ें ख़ास आइटम है, प्याज, और प्याज सॉरी प्याज कह रहा हूँ, लहसुन, और ये जो है हरी मिर्ची। जो असल देसी गांव का तड़का या पुराने ज़माने का तड़का है ना, वो ये दो ही चीज़ों का था। प्याज का भी लोग प्याज का भी लगाते हैं, टमाटर का भी लगाते हैं, लेकिन टमाटर प्याज हमने दोनों चीज़ें इसमें नहीं डालनी, और होटल वाले भी नहीं डालते हैं ये दोनों चीज़ें। बहुत कम डालते हैं, अगर कोई डालता भी है तो बहुत कम डालता है। अच्छा, और ये जो है ड्राई चिली और ज़ीरा, ये गांव के आइटम है। ये सूखे हुए भी रह जाते हैं। लहसुन को आप जो है तो साल पड़ा रहे उसको कुछ नहीं होता। ज़ीरा भी और ये ड्राई चिलीज भी जो है गांव में, और तड़का इन्हीं चीज़ों का बनता है। और अभी तो प्याज और टमाटर ये चीज़ें निकली, और फ्रेश धनिया थोड़ा सा खुशबू के लिए हमने डाल दिया है, मज़ा करता है। तो ये है असल आइटम, और असल चीज़ें जो है तड़के की, जो सही प्रॉपर तड़का है वो इन्हीं चीज़ों का है। तो ये बन गया जी। बस हमने जो तो हल्का सा गोल्डन किया था लहसुन को, और हरी मिर्ची को, और धनिया बस खुशबू के लिए हमने डाला, और इसमें दाल में डाल के, और इसको अभी हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक हमने इसको पका लेना है, ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए और इसकी सारी खुशबू दाल में बच जाए। तो बस जी हमारी दाल तैयार है। इतना बस आसान और इजी तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस माशाल्लाह, आप जो है अब इसको सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी क्या बेहतरीन दाल है। चले जी, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे।
और आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और अल्लाह पाक की अच्छी अच्छी नेमतों से आप लोग संदोज होते रहें। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।